ला 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 ला। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी वो भारत की श्रेष्ठ प्राचीन कहानियों नामक पुस्तक से ली गई है। उस पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर जैन। ये जो कहानी है ये मूल रूप से तो वही रहेगी, पर इसका मैंने थोड़ा सा रूपांतरण किया है, यानी कि अडेप्टेशन किया है आप लोगों को सुनाने के लिए। तो आओ सुनो कहानी। क्या ये मुमकिन है? बरसों पुरानी बात है। एक नगरी में एक बहुत ही धूर्त, निर्दयी, निष्ठुर राजा रहता था। वो जो राजा था वो ऐसा बददिमाग और बदसलूकी था कि उसकी प्रजा, उसके मंत्री संतरी, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार यानी कि राजकुमार, राजकुमारी और रानी भी उससे त्रस्त रहते थे। राजा ना इधर देखता ना उधर सोचता, ना उसको किसी की उम्र का लिहाज और ना ही अपने ओहदे की कोई फिक्र। और उसकी प्रजा ऐसी कि उसके अत्याचार दिन पर दिन सहती जाती। अत्याचार कैसे? वो ऐसे, महारानी अगर राजा से बस एक आध कदम आगे पीछे होती महल के अंदर प्रवेश करते समय या महल के बाहर जाते समय, तो राजा वहीं सबके सामने उसे खड़ा खड़ा इस कदर डांट देता कि महारानी शर्म से पानी पानी हो जाती और वहां उपस्थित सभी लोग शर्म से अपना सर झुका लेते। राजकुमार और राजकुमारी इसलिए त्रस्त थे क्योंकि वो अब बच्चे नहीं थे, युवक और युवती हो गए थे। मगर उसके बाद भी एक बार में बुलाने पर अगर वो दोनों तुरंत ना आते तो उनको इस तरह डांटता और उनके खड़े होकर कान उमेटता सभी के सामने कि वो शर्म से सर नीचे कर लेते। बाकी प्रजा राजा से इसलिए त्रस्त थी क्योंकि जो संतरी मंत्री थे, राजा कभी भी उनको मुक्के घूंसे मारने लगता। जो राज पुरोहित थे और जो सैनिक था उनका, जो उनका सेनापति था, उससे वो इस तरह बहस करता और इतनी तू तड़ाक करता कि वो अंत में चुप होकर रोने लगते। ये सब लोग उस राजा की ज्यादती झेलते चले जा रहे थे, बर्दाश्त करते चले जा रहे थे चुपचाप। उनको ये नहीं लगा कि हम कभी कुछ बोले अपने लिए या किसी और के लिए। खैर दिन बीते। जब राजा के अत्याचार इतने बढ़ गए तो एक दिन स्वयं विधाता ने इसमें हस्तक्षेप करना ठीक समझा, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन। हुआ यूं कि रातों रात ऐसा कुछ हुआ कि अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा के प्राण पखेरु हो गए, यानी कि वो चल बसा। अब जब राजा की मृत्यु हो गई तो प्रजा और उसके परिवार को समझ नहीं आया कि हम दुखी हों कि खुश हों। राजा था बड़ा निर्दयी, ये तो आप मानेंगे। कुछ दिन तो उन्होंने शोक व्यक्त किया। जब तक राजा के कर्म कांड नहीं हुए तब तक वो दुख में ग्रस्त रहे। मगर जैसे ही राजा के पूजा पाठ खत्म हुआ, महारानी ने राजपुरोहित के साथ बात कर तुरंत ऐलान कराया पूरे राज्य में कि मेरा पुत्र यानी कि राजकुमार अब यहाँ का नया राजा घोषित किया जाता है और फला दिन के फला समय आप इनके राज्याभिषेक में शामिल होने आ जाइएगा। फिर क्या था, पूरे शहर में, पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ उठी। सबको पता था कि बचपन से ही राजकुमार बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल है। जब लोग राजा से त्रस्त हो जाते थे ना, तो अक्सर वो लोग राजकुमार के पास विनती लेकर जाते थे। उन्हें थोड़ा ही पता था कि राजा तो राजकुमार की एक बात नहीं सुनेगा, मगर फिर भी राजकुमार उनके मन की बात सुन तो लेता था। अब जब ऐसे राजकुमार को राजा नियुक्त किया गया तो लोग बहुत खुश हुए। पूरे समय सभी के घरों से पकवान की बनने की खुशबुएं आती रहीं। लोग गाना बजाना करते रहे, खुश रहे। लोग हंसते खेलते थे, बातें करते थे आपस में, जो कि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर अब वो था ही नहीं, तो ये सब बातें खुलकर और जी खोल कर सकते थे। देखते देखते राज्याभिषेक का दिन आया। अब जब दिन आया तो शहर का जो यानी कि नगर का जो प्रवेश द्वार था, वहां से लेकर और महल के प्रवेश द्वार तक सड़कें जो थीं वो धोई गईं। दोनों तरफ पुष्प लगाए गए, पुष्पों की वर्षा की गई और लोग गा बजा रहे थे, नृत्य चल रहा था। गवैये बाजक जो थे वो तबले बजा रहे थे, कहीं लोग गाना गा रहे थे, कहीं पकवान बट रहे थे, कहीं लोग भंडारा कर रहे थे, कहीं लोग ऐसे ही खुशी में झूम रहे थे और कपड़े तय कर रहे थे कि कौन से कपड़े पहनकर वो राजदरबार में इस राज्याभिषेक में शामिल होंगे। सभी लोग, पूरा जो हजूम था लोगों का, वो चल पड़ा ठीक नियुक्त समय में राजदरबार की ओर। लोग पहुंचे। राजकुमार भी रानी और अपनी बहन तथा राजपुरोहित के साथ राजमहल में पहुंचे।
राजमहल में पहुंचते ही क्या देखते हैं कि चारों तरफ उनकी प्रजा एकत्रित है। लोग जोर जोर से राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो, राजकुमारी की जय हो, ऐसे जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और पूरा राजमहल इन्हीं नारों से गुंजायमान है। सभी लोग बड़े खुश थे, उनके चेहरों पर उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। महारानी ने हाथ ऊपर कर कर सबको शांत होने के लिए बोला। राजपुरोहित ने फौरन राज्याभिषेक की प्रक्रिया शुरू करी। यहां राजकुमार अब राजा नियुक्त हुए, वहां सभी ने बोला कि अब नए राजा को राज सिंहासन पर जाकर विराजमान किया जाए। तो रानी, राजपुरोहित और राजकुमार चले राज दरबार के अंदर। बाहर नारे लगते जा रहे थे, अंदर राज दरबारी भी नारे लगा रहे थे, राजकुमार राजा की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसी जयकारे के बीच राजकुमार अंदर पहुंचे, यानी कि जो अब राजा बन चुके थे वो अंदर पहुंचे और जाकर उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। उन्होंने चारों तरफ नजर फेरी, अपने राज दरबार को देखा और खुश हुए। अचानक उनकी नजर पड़ी अपने द्वारपाल पर, मुख्य द्वारपाल पर। सुबह से वो राजकुमार, यानी कि जो अब राजा बन चुका था, देख रहा था कि वो द्वारपाल थोड़ा दुखी मालूम हो रहा है। उसका चेहरा कुछ उदासी से लटका हुआ है। उसको लगा शायद अभी तक ये मेरे पिता के दुख में शोक प्रकट कर रहा है। मगर इस बार राजकुमार ने देखा, यानी कि राजा ने देखा कि वो द्वारपाल सिसकियां ले रहा है। उसका पूरा शरीर रोते रोते कांप रहा था। जैसे ही राजा अपनी कुर्सी से उठा, अपने सिंहासन से उठा, वो राजकुमार जो अब राजा बन चुका था और द्वारपाल की ओर बढ़ा, सभी दरबारियों की नजरों ने राजकुमार का पीछा किया और सबकी नजरें जाकर टिकी उस द्वारपाल पर। राजकुमार जो बड़ा कि नेक दिल था, अब उनका राजा बन चुका था, उसने द्वारपाल के कंधे पर बड़ी सहानुभूति से हाथ रखा और बोला, मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरे पिता के जाने का, उनके देहांत का बहुत दुख है। मैं आपसे सहानुभूति प्रकट करता हूं और आपसे साथ ही साथ विनती भी करता हूं कि जो चला गया उसको जाने दीजिए। अरे आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, अब दुख मत करिए, आगे की सुध लीजिए। जिस तरह आपने मेरे पिता की सेवा करी, उस तरह मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्यकाल में भी मेरे मुख्य द्वारपाल के रूप में सेवा नियुक्त रहें। ये बातें सुनकर ही वो जो द्वारपाल था वो फूट फूट कर रोने लगा। सब लोग अचंभे में आ गए। उनको लगा कि राजकुमार ने तो, जो कि राजा था अब, उसने तो इतनी सहानुभूति प्रकट करी, उसको ढांढस बधाई, तो फिर ये क्यों फूट फूट कर रो रहा है? अरे पागल है क्या? वो इतना जोर जोर की रो रहा था कि बाहर जो जयकारे चल रहे थे वो भी उसके रुदन, उसके रोने के स्वर के सामने फीके पड़ गए थे। तो राजकुमार ने उससे पूछा, सब ठीक तो है? खैरियत? आखिर बात क्या है? पहली बार उस दिन वो द्वारपाल बोला, रोते रोते बोला, महाराज मैं आपसे क्या कहूं, दरअसल आपके पिता ने सबसे ज्यादा मुझे ही प्रताड़ित किया था। वो रोता चला जा रहा था। तो राजकुमार ने बोला, अरे प्रताड़ित किया था तो जाने दीजिए, अब तो चला गया, अब क्यों रोते हैं? रोते स्वरों में उस द्वारपाल ने आगे बोला, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं कोई खुश नहीं हूं। जितनी बार आपके पिता इस महल के अंदर प्रवेश करते थे और महल से बाहर जाते थे, वो यहाँ रुकते थे, मुझे देखते थे, जोर से हंसते थे और अपने दोनों हाथों से मुक्के बजाकर मेरे सर पे डमाडम मारते थे। मुझे इतनी पीड़ा होती थी महाराज, देखिए मेरे इस तरफ के बाल भी उड़ गए। सब लोग सुनकर हक्के बक्के थे। तो राजकुमार फिर बोला, तो महाराज, तो मुख्य द्वारपाल जी, फिर आप क्यों रोते हैं? जाने दीजिए, आगे की देखिए, पीछे का भूल जाइए। इस बात पर वो और जोर जोर से रोने लगा वो द्वारपाल। तो अब राजकुमार चिढ़ गया। उसने बोला कि अरे भाई अब क्या बात हो गई है, अब बताइए क्यों रोते हैं? द्वारपाल ने रोते स्वर के बीच में बोला, मुझे बस एक बात का डर है महाराज, कि अगर आपके पिता यानी के बड़े महाराज ऊपर गए और वहां उन्होंने यमराज के साथ भी यही सुलूक किया, उनको भी 8-10 मुक्के आते जाते बजाए, तो ऐसा ना हो कि यमराज डर के मारे उनको वहां से, यमलोक से वापस पृथ्वीलोक हमारे बीच भेज दे महाराज। उसका यह कहना था कि सबके आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खोले के खोले रह गए। अब आप ही बताइए, क्या ये मुमकिन है? ला 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 ला।